मेरी जिंदगी पूरे भारत के गरीबों के लिए, मेरी जिंदगी हर मजलूमों के लिए, हर गरीब के लिए। मतलब सिर्फ आप लोगों के खून में पप्पू यादव है। हमारी जिंदगी सिर्फ इस हिंदुस्तान के गरीब और आप लोगों की अमानत। वह तो डर के भाग आए, जदयू छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। अगर एनआरसी को लाने का काम किया, सीए का काम किया, तो निश्चित तौर से कड़ा विरोध। भारतीय जनता पार्टी से दूर दूर तक संबंध नहीं रहेगा। हिसाब जनता का 2020 सिर्फ और सिर्फ न्यूज फोर्स पर एसएस अथर के साथ रोजाना। पप्पू यादव का आप सबको सलाम। अस्सलामुअलैकुम भैया, सबको सलाम। आगे बढ़ो। फुलवारी शरीफ की जनता जिंदाबाद, फुलवारी शरीफ के जनता जिंदाबाद। बस बोलना क्या है, मेरी जिंदगी पूरे भारत के गरीबों के लिए, मेरी जिंदगी हर मजलूमों के लिए, हर गरीब के लिए। मतलब सिर्फ आप लोगों के खून में पप्पू यादव है। हमारी जिंदगी सिर्फ इस हिंदुस्तान के गरीब और आप लोगों की अमानत। जब तक हम कोशिश करेंगे सब लोगों को बस यही कहेंगे, एक बार बिहार बचाइए। फिर मैं एक आग्रह करूंगा, भरोसा रखिएगा। हम जितना जब तक रहेंगे तब तक बहुत सारी चीजें आप जानते हैं मैं नहीं होने दूंगा। अब सिर्फ इतना कहूंगा आप सबसे, एक बार पप्पू यादव बनिए और सत्येंद्र पासवान को मेरे लिए आप सब कैंची छाप पर धुआ दीजिए। इतिहास बदल देंगे 72 घंटे के अंदर। इससे ज्यादा मैं कुछ अभी नहीं कह सकता। 7 महीने से हर कोरोना के एक मजदूरों को हिंदुस्तान में उसके अकाउंट में पैसा भेजे। कोटा से लेके हर जगह से लोगों को मैंने बुलाया। अभी 18 जिलों में एक जगह मैं सिर्फ बस दुआ लेने, हाजिरी देने हम आए। और मुझको लगता है कि आपकी दुआ जो 3 तारीख को सिर्फ सब पप्पू बन जाइएगा। और मैं तो आप में हूँ। मैं हूँ एसएस अथर न्यूज़ फोर्स और आज हम हैं जाप के कैंडिडेट फुलवारी शरीफ से सत्येंद्र पासवान जी के साथ में, जिनको खुद समर्थन करने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी अभी आए थे। तो आइए हम बात करते हैं खुद कैंडिडेट से कि उनका हौसला कैसा है जब खुद एक सुप्रीमो एक पार्टी का आता है, एक अध्यक्ष जब आता है अपने कैंडिडेट की हौसला अफजाई के लिए, तो उनको कैसा महसूस हो रहा है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ फोर्स में जी। कैसा महसूस हो रहा है आपको कि पप्पू यादव जी आपके लिए आए, यहाँ पे आपके लिए उन्होंने रोड शो किया। देखिए, आदरणीय पप्पू यादव जी बिहार के सेवादार हैं और बिहार की आवाम का बेटा हैं। वह सेवक बनना चाहते हैं और सेवा करना चाहते हैं। आवाम भी उन्हें गला लगाने का काम कर रहे हैं, लोग उनको स्वीकार करने का काम कर रहे हैं। हौसला बुलंद है श्री पप्पू यादव जी का और हम लोग उनके सहयोगी साथी हैं। इसलिए फुलवारी की आवाम ने जो उनको स्नेह प्यार सहयोग देने का काम किया है, उससे लगता है कि हौसला और चौगुना बढ़ जाता है और विरोधियों को पस्त करने के लिए हम लोग आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, जैसे कि अभी पप्पू यादव जी बाढ़ में, जब बाढ़ आया तो बिहार के साथ में खड़े थे। जब कोरोना का काल आया तो दिल्ली मुंबई से मज़दूरों की वो मदद करने के लिए आगे आए। तो क्या आप लोग, क्योंकि आप उनके सिपाही हैं, तो जीतने के बाद इसी तरह से जनता के साथ में जाते रहेंगे या जीतने के बाद फिर मुश्किल हो जाएगा जनता को पहुंचना आप लोगों तक? नहीं, हम जनता के बीच में पहले से रहे हैं। लगभग 35 साल फुलवारी विधानसभा में तमाम लोगों के दुख और सुख में हम साथ रहे हैं।
और कल भी साथ रहने का काम करेंगे। आदरणीय पप्पू यादव जी का जो कर्मठता है, सक्रियता है, उसमें हम निश्चित तौर से अपनी भूमिका निभाने का काम करेंगे और आगे बढ़ करके यहाँ की आवाम के लिए हम संघर्ष करना भी चाहेंगे। और निश्चित तौर से हम उनसे आग्रह और अपील करते हैं, विनम्र आग्रह करते हैं कि फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में आप अपने प्रत्याशी अच्छा चुनने का काम करिए। किसी पार्टी, किसी दल पर नहीं जाइए, किसी बहुत बड़ा गठबंधन पर नहीं जाइए। हम आपके बीच में सेवा किए हैं। आज मजदूरी का समय आ गया है और 3 तारीख को महासंग्राम है। उस महासंग्राम में अपना एक एक वोट बटन दबा करके हमें दीजिए और ताकत बनाने का काम करिए, जिस ताकत को लेकर के हम बिहार की आवाम में जा सके, बिहार विधानसभा में आपकी आवाज़ बन सके, प्रतिष्ठा और शान शौकत के साथ हम लड़ाई लड़ सके। शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकायदा जो समस्या है उसके लिए हम आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे फुलवारी शरीफ में आपके लिए इस बार क्या क्या मुद्दे हैं? हमारा शिक्षा है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है, सड़कें हैं, जहाँ सड़कें नहीं है, नाली गली जो होता है स्थानीय स्तर की जो समस्या होता है, हम उसके लिए हम आगे बढ़ के संघर्ष करेंगे। आप हमें ताकत देने का काम करिए, हम आपके बीच में रहने का काम करेंगे। हम आपसे वायदा नहीं करते हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप जिस दिन हमको मजबूत करिएगा, फुलवारी उससे चौगुना मजबूत करने का काम करेंगे। जो लोग यहाँ के साथी रहे हैं, जदयू के एमएलए बन करके भी बहुत लोग रहे, मंत्री बन करके भी रहे, 25 साल तक रहे, लेकिन आपका काम नहीं कर सके हैं। यह दिशा विहीन रखने का काम किया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका इशारा श्याम रजक जी की तरफ तो नहीं है, क्योंकि श्याम रजक जी यहाँ के मंत्री भी रहे और श्याम रजक जी इस बार नहीं है, तो क्या आपके लिए राह आसान हो गई है, रास्ता आसान है जीत का? नहीं, रास्ता तो आसान वह भी रहते तो था, वह तो डर के भाग आए, जदयू छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। उनको यह महसूस हो गया था कि फुलवारी की आवाम नहीं चाह रही है उनको, इसलिए वह चाहते थे कि हम चुनाव जीते तो राष्ट्रीय जनता दल और तमाम लोगों की जो समीकरण है उसके मुताबिक उन्होंने गुना भाग करने का काम किया। और जब आए तो यहाँ भी शिकस्त खाने का काम किए। यहाँ जो राष्ट्रीय जनता दल के समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो भाई हैं, जो आवाम है, उनका कई स्तर पर विरोध करने का काम किए। चाहे उनका विकास में निश्चित तौर से कोई योगदान नहीं रहा है इस इलाका में। आप करबला पर चले जाइए, ताजनगर चले जाइए, आप ईसोपुर का रोड देख लीजिए, आप नौसा का रोड देख लीजिए, बगल में अपार्टमेंट है, वहाँ के साथी किस प्रकार जाते हैं रहते हैं वह आपको अनुभव हो जाएगा। मुझे ये बताइए कि आप लोग एनआरसी के विरोध में रहे, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अभी जिस तरह के बीजेपी के मंत्री ने भी उठाया इस मुद्दा को कि एनआरसी फिर आएगा, तो जैसे कि पप्पू यादव जी तो यहाँ पे आए भी थे और उन्होंने एनआरसी का विरोध किया था, उन्होंने सीए का विरोध किया था, तो क्या आप लोग इसी मुद्दे पे अडिग रहेंगे या फिर मतलब आप लोग कल को अगर मान लिया समर्थन आप बीजेपी के साथ में सरकार बनाते हैं? एक तो ये भी सवाल है कि हालांकि ये सवाल मुझे पप्पू जी से पूछना था, लेकिन आपसे उनके बिहाफ पे पूछ लेता हूँ कि क्या आप लोग आते हैं यहाँ पे किंग बनते हैं या किंग मेकर बनते हैं, तो क्या आप बीजेपी के साथ में जाएंगे? और अगर जाएंगे तो क्या सीए का, एनआरसी का मुद्दा उसका क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से दूर दूर तक संबंध नहीं रहेगा। हमारे नेता साफ साफ कह दिए हैं कि आवाम हमें मौका दे रही है, आवाम की सेवा करने के लिए हम तैयार हैं। जहाँ तक सीए का सवाल है, एनआरसी का सवाल है, यह एक काला कानून है, यह राष्ट्रीय एजेंडा जो है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल के जो लोग हैं वह जो एजेंडा के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से यह काला कानून देश में लाने का काम किया है, जिसका तत्परता से विरोध होगा और कड़ा विरोध होगा। अगर एनआरसी को लाने का काम किया, सीए का काम किया, तो निश्चित तौर से कड़ा विरोध होगा। इसको कोई माई का लाल यहाँ लागू नहीं कर सकता है। जब तक पप्पू यादव जी में दम है, उनके लोगों में दम है, सिपाही में एक एक दम है, वह सीए और एनआरसी के खिलाफ में लड़ते रहे हैं, कल लड़ते रहे हैं, आज भी लड़ेंगे, आने वाले दिन में भी यह काला कानून के विरोध में लड़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देते रहेंगे। यह सांप्रदायिक दल के लोग हैं, यह विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल का लोग हैं। इन सबों का एक एजेंडा चलता है और वह एजेंडा नागपुर से चलता है, नागपुर से चल करके चलता है पूरे देश में। इसका कड़ा विरोध होना चाहिए। हम तमाम लोगों से कहना चाहते हैं, सीए और एनआरसी पे हम हिंदू भाइयों से भी कहना चाहते
चाहते हैं, मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहते हैं, सभी धर्म के लोगों से भी कहना चाहते हैं कि आइए, सीए एक काला कानून है, उसका विरोध होना चाहिए। हम सब लोग मिलकर विरोध करें, ताकतवर बनने का काम करिए। आदरणीय पप्पू यादव जी का हाथ को मजबूत करिए, सीए कभी लागू नहीं होगा। अभी पप्पू यादव जी का यानी जाप का क्या आइडियोलॉजी, गरीब हर जात में है, हर संप्रदाय में है, हर वर्ग में है, तो सबको साथ लेके साथ चलने की बात कर रहे हैं। तो ये एक नया समीकरण बन रहा है और इस नए समीकरण में यही बात तेजस्वी जी भी कर रहे हैं, नए हर वर्ग की बात कर रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में आरजेडी के साथ में आप लोग जा सकते हैं? देखिए, जो प्रगतिशील समाज के साथी हैं, जो स्वर्ण साथी हैं, आज फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में आदरणीय पप्पू यादव जी को गला लगाने का काम किए हैं। उनके बीच भी गरीब गुरबा है, उनके लिए भी संघर्ष करने का काम किए हैं। निश्चित तौर से हमारा आइडियोलॉजी साफ है। हम भारतीय जनता पार्टी को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जो लोग स्वीकार करना है वो लोग करें, जो कोई परोक्ष रूप से करता है, कोई प्रत्यक्ष रूप से करता है, लेकिन आदरणीय पप्पू यादव जी साफ स्पष्ट रूप से बीजेपी के खिलाफ है। धर्मनिरपेक्षता के हम पक्षधर हैं, हमेशा धर्मनिरपेक्ष रहेगा। सेकुलरवाद हम हैं, सेकुलरवाद रहेगा। सामाजिक न्याय का संघर्ष होगा, उसमें जितना भी गरीब साथी है उनके लिए संघर्ष करने का काम आदरणीय पप्पू यादव जी करेंगे। सवर्ण साथियों के लिए भी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इसी इलाका में जो हमारे सवर्ण साथी हैं, सारे के सारे पप्पू यादव जी के काम से प्रभावित हैं। लॉकडाउन में से ही बाढ़ में, कोरोना में, तमाम जगह पे वह जाकर काम करने का काम किए, गरीबों के हित में काम करने का काम किए हैं। इसलिए यह साफ स्पष्ट आइडियोलॉजी है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथियों के साथ नहीं जाएंगे। यहाँ के लोग निश्चित तौर से हमें मजबूत करना चाहेंगे और मजबूती जब होगा, भाजपा के खिलाफ में हमेशा संघर्ष करते रहेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। स्पष्ट आइडियोलॉजी है, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे, कोई ताकत हमें हिला नहीं सकता है। तो ये थे हमारे साथ में सतेंद्र पासवान जी, जाप के फुलवारी शरीफ के उम्मीदवार, जिनसे हमने बातचीत की। इनका साफ कहना है कि हम धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करते हैं पप्पू यादव जी। धन्यवाद। एसए सत्तर, फुलवारी शरीफ, न्यूज़ फोर्स। थैंक यू। जिंदाबाद।